नमस्कार बच्चों, कैसे हो? अच्छे हो ना? मेहंदी स्कूल द्वारा आयोजित ऑनलाइन क्लास में सभी बच्चों का खूब खूब स्वागत करती हूँ। तो आज हम बच्चों कौन सी कक्षा लेंगे? आज हम कक्षा चौथी। कौन सी कक्षा लेंगे? चौथी। आप कौन सी कक्षा में पढ़ते हो? चौथी कक्षा में। आपको याद रखना होगा। कोई आपको पूछे कि आप कौन सी, हिंदी में पूछे कि कौन सी कक्षा में पढ़ते हो, तो आपको कहना होगा कि मैं चौथी कक्षा में पढ़ता हूँ। तो हम आज कौन सा विषय लेंगे? हिंदी। कौन सा विषय लेंगे बच्चों? हिंदी। तो बच्चों, हमने आज इकाई, कौन सी इकाई? इकाई पहली। और कौन सी इकाई का कौन सा नाम है? नई राह। तो आज हम प्रश्न 7 से लेकर 16 तक हम प्रश्नों का परिचय और सीखेंगे। तो उसके शुरुआत करने से पहले हमने अगले तास में यानी कि 1 से 6 प्रश्न जो आपकी स्वाप होती है उसमें से मैंने सिखाया था ना। तो आपकी जो स्वाप होती है उसमें 1 से 6 प्रश्न मैंने सिखाए थे। कितने प्रश्न सिखाए थे? 1 से 6 प्रश्न सिखाए थे। तो बच्चों, उसकी हम थोड़ी बातचीत कर लेते हैं। तो पहले हमने हिंदी किस प्रकार से लिखा जाता है उसके नियम सीखे थे ना। तो प्रश्न पहला था, उसमें कोष्टक से नाम चुनकर चित्र के नीचे लिखे। तो इसमें प्रश्न 1 में भी उस प्रकार था, प्रश्न 2 में भी उस प्रकार के थे, प्रश्न 3 में भी इस प्रकार थे। चित्र देखकर शब्दों को ढूंढना है। प्रश्न 4 में भी इस प्रकार के थे। प्रश्न 1 से 4 में इस प्रकार थे। तो प्रश्न जो आपका 5 था, 5 उसमें वर्णों को देखकर सही रूप लिखिए और 6 में हिंदी वर्णों को बोलिए और लिखिए। तो इस प्रकार हमने 1 से 6 प्रश्न अच्छी तरह से सीख लिए होंगे ना। तो आपको हिंदी की द्वितीय सत्र की स्वापोथी खरीदनी है। फिर उसमें पहली इकाई नई राह, उसमें मैंने 1 से 6 प्रश्न सभी बच्चों को समझा दिए थे कि इसमें क्या लिखना है, क्या नहीं लिखना है। आपको पेंसिल का ही यूज करना है। पेंसिल से अच्छे अक्षरों में आपको आपकी स्वाप होती है उसमें से 1 से 6 प्रश्न हैं, अच्छी तरह से आपने लिख लिए होंगे ना गृह कार्य में। मुझे आशा है कि सभी बच्चों ने गृह कार्य में लिख लिए होंगे और उसका फोटो भी मुझे सेंड करना है आपको कि आपने लिखा है ना नहीं। तो सभी बच्चों से लिख लिए होंगे ना। अब हम आगे बढ़ते। इकाई पहली नई राह, हमने 1 से 6 प्रश्न की बातचीत कर ली है और आपने लिख ली है और समझ भी लिए होंगे। आज हम
7 से 16 प्रश्नों आगे बढ़ेंगे। वही स्वापोती में ही आपकी पूरा जाएगा और उसमें से ही मैं समझाऊं। तो हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर कौन सा प्रश्न है? यहाँ पर 7वां प्रश्न है। उसमें देखिए बच्चों, कोष्टक से नाम चुनकर चित्र के नीचे लिखिए। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? कोष्टक से नाम चुनकर चित्र के नीचे लिखिए। हमने जिस प्रकार 1 से 4 प्रश्नों में आपने क्या किया था कि चित्र है चित्र, उसमें मैंने चित्र के नीचे उत्तर लिखे थे ना। अब आपको क्या करना है? मैं आपको यहाँ पर मैंने खाली रखा है। खाली इसलिए रखा है ताकि मैं आपको समझा सकूं और आपको अब देख कर नहीं, आपको मैं अभी समझा देती हूँ कि चित्र को क्या कहते हैं क्या नहीं। आपको भी स्वापोती में लिखना है। तो हम यहाँ पर कोष्टक दिया गया है और यहाँ पर शब्द दिए हुए हैं। इस शब्द को ढूंढकर चित्र में सही शब्द को चुनकर इधर लिखना है। अब हम पहला चित्र सभी बच्चे ध्यान से देखना है। देख लिया सभी बच्चों ने ध्यान से? अब हम इसका उत्तर है वह हम ढूंढते हैं। क्या करते हैं? ढूंढते। यहाँ पर देखो बच्चों, यह चित्र किसका है? नल का है? नहीं। कमल का है? नहीं। तराजू का है? नहीं। गमला का है? नहीं। तो किसका है? बकरी का। किसका चित्र है? बकरी का। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? बकरी। क्या लिखेंगे बच्चों? बकरी। मैं आपको इस वीडियो में सिर्फ समझा रही हूँ, लिखना आपको है। अगर मैं आपको बैठे उसका उत्तर दे दूंगी तो आपको किस प्रकार सोचे समझे देख कर लिखना है, इसलिए मैंने उसका उत्तर है नहीं लिखा है। आपको वीडियो देखना होगा फिर आपको समझ में आएगा। तो यह चित्र किसका है? बकरी का। किसका चित्र है बच्चों? बकरी का। अब हम दूसरी चित्र की तरफ जाएंगे। चित्र को बराबर से ध्यान से देखेंगे। यह चित्र किसका है? यह चित्र नल का भी नहीं, बकरी का तो यहाँ आ चुका, कमल का भी नहीं, गमले का भी नहीं, तो किसका है? तराजू का। किसका चित्र है? तराजू का। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे बच्चों? तराजू। क्या लिखेंगे बच्चों? तराजू। अब हम
तीसरे चित्र की तरफ जाएंगे। चित्र को ध्यान से देखेंगे। यह चित्र किसका है? तो यह चित्र नल का है। किसका है बच्चों? नल का। इसके अंदर क्या आता है? पानी। सभी ने नल देखा होगा ना। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? नल लिखेंगे। क्या लिखेंगे बच्चों? नल। अब हम अगले चित्र की ओर आगे बढ़ेंगे और ध्यान से देखेंगे। देख लिया सभी बच्चों ने? अब हम पढ़ते हैं। ये नल भी यहाँ आ चुका, बकरी भी यहाँ आ चुकी। यह कमल तो नहीं दिख रहा, तराजू भी नहीं दिख रहा। इसे क्या कहेंगे? गमला। क्या कहेंगे? गमला। गमले के अंदर कोई भी छोड़े उसे क्या करते हैं? उगाते हैं। तो हम चौथे चित्र की तरफ आगे बढ़ते हैं। पहले क्या करेंगे? देखेंगे, फिर उसका उत्तर ढूंढेंगे। यह चित्र किसका है बच्चों? नल का भी आ चुका है, बकरी का भी यहाँ आ चुका है, तराजू का भी यहाँ आ चुका है, गमला भी आ चुका हो गए। तो बचा कौन सा चित्र, कौन सा शब्द? कमल का। कौन सा शब्द बचा है? कमल का। ऐसी छोटी छोटी आपको सोचे बढ़ानी होगी कि सभी शब्द आ चुके, बचा सिर्फ कमल का। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? कमल। क्या लिखेंगे बच्चों? कमल। यह बकरी लिखना है यहाँ पर तराजू लिखना है, यहाँ पर नल लिखना है, यहाँ पर गमला लिखना है और यहाँ पर कमल लिखना है। तो बच्चों, आपने प्रश्न 7 है वह अच्छी तरह से पढ़ लिया होगा और शब्दों को कहाँ से कौन से चित्र में लिखना है वह भी समझ लिया होगा ना। अब आगे बढ़ेंगे ना। अब हम 8वें प्रश्न की तरफ आगे बढ़ेंगे। 8वां प्रश्न की पहले हम सूचना है अच्छी तरह से पढ़ेंगे। यहाँ पर लिखा है बच्चों कि कोष्टक से नाम चुनकर चित्र के नीचे लिखिए। तो यहाँ पर आपको कोष्टक से नाम चुनकर चित्र के नीचे लिखिए। जिस प्रकार हमने प्रश्न 7 में किया था उसी प्रकार करना है। तो पहला चित्र क्या करेंगे? देखेंगे। पहला चित्र देखो बच्चों सभी ध्यान से। देख लिया? अब हम शब्दों को पढ़ते हैं। इसे क्या कहेंगे? भालू कहेंगे? नहीं। कौवा का चित्र है? नहीं। बेल दिखाई दे रहा है? नहीं। तितली दिखाई दे रही है? नहीं। तो क्या दिखाई दे रही है? मछली। यहाँ पर क्या लिखेंगे?
मछली। हमने एक प्रश्न पूछा था कि तालाब में क्या है, तो तालाब में मछलियाँ लिखनी थी, तो कई बच्चों ने मछली ही लिखी। मछली यानी कि एक, मछलियाँ यानी कि एक से अधिक। कई बच्चों ने, मैंने उत्तर भी आपको दिया था, तो कई बच्चों ने मगर लिखा था, तो उसका गलत उत्तर तालाब में मछलियाँ। तो यही सही, जिसने भी लिखा है उसको ने सही। अब हम दूसरे चित्र की तरफ जाएंगे, ध्यान से देखेंगे, फिर पढ़ेंगे। यह किसका चित्र है? भालू का नहीं है, कौवा का नहीं है, बेल का नहीं, तो किसका है? तितली। किसका चित्र है? तितली। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? तितली। अब हम तीसरे चित्र की तरफ जाएंगे। तीसरे चित्र में क्या दिखाई दे रहा है? भालू का नहीं, तो कौन सा है? कौवा। तो कई बच्चों ने पक्षियों के नाम के आपको दिवाली गृह कार्य में मैंने दिए थे ना। दूसरा प्रश्न यह भी था कि पक्षियों के नाम लिखिए, तो कई बच्चों ने को आकी लिखने की बजाय, कई गर्ल्स भी है, लड़कियां भी और लड़के भी, कितने ने गलती की। यहाँ पर कौवा लिखने की बजाय कौवा वा लिख डाला, तो उसका मैंने गलत कर दिया। कई बच्चे कह रहे थे मैंने तो सभी अच्छी तरह से लिखे थे, तो मेरे दिवाली गृह कार्य के मार्क्स क्यों कट गए? लेकिन बच्चों, ऐसी छोटी छोटी गलतियां करोगे तो आपके मार्क्स कट जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर सही उत्तर में अ आना चाहिए। तो कई बच्चों ने वह लिखा है, इसलिए मैंने मार्क्स है वह कट कर डाले। तो ऐसी छोटी छोटी बातें देख देख कर भी आप अच्छे नहीं लिख सकते बच्चों, तो ऐसी आपको ध्यान रखना होगा। अब हम अगले चित्र की तरफ आगे बढ़ते। यह चित्र किसका है? यह चित्र बेल का है। किसका है? यह चित्र बेल का है। तो यहां पर क्या लिखोगे? बेल। क्या लिखोगे? बेल। अब हम अगले चित्र की तरफ जाएंगे, चित्र को ध्यान से देखेंगे। यह देख लिया सभी बच्चों ने। अब हम पढ़ते हैं। तो यह चित्र भालू का है। किसका चित्र है बच्चों? भालू का चित्र है। अब प्रश्न 8 है। सभी बच्चों ने चित्र को क्या कहते हैं वह अच्छी तरह से समझ लिया होगा ना। अब हम आगे बढ़ते हैं। प्रश्न जो 9 है उसमें कोष्टक से नाम चुनकर चित्र के नीचे लिखिए। तो चित्र को ध्यान से देखेंगे हम पहले, फिर बराबर से समझेंगे। क्या करेंगे? समझेंगे। सभी बच्चों ने चित्र को देख लिया। इसे क्या कहेंगे? बंदर भी नहीं दिखता, भिंडी भी नहीं दिखती, केला भी नहीं दिखता, चांद भी नहीं दिखता, तो क्या दिखता है? नाक। हमने शरीर के अंगों के नाम लिए थे ना,
नाक। तो यहाँ पर क्या लिखोगे? यहाँ पर नाक लिखना है। अब हम दूसरे चित्र की ओर जाएंगे और उसे क्या करेंगे? देखेंगे। दूसरे चित्र को ध्यान से देखना है। क्या करना है? देखना है। देख लिया सभी बच्चों ने? तो यह चित्र किसका है? बंदर का भी नहीं है। तो किसका चित्र है? भिंडी का। किसका चित्र है? भिंडी। तो यहाँ पर क्या लिखोगे? भिंडी। भिंडी किस में आती है? फल में आती है? नहीं, सब्जियों में आती है। किस में आती है बच्चों? भिंडी है वह सब्जियों में आती है। तो यहाँ पर भिंडी लिखूंगा। तीसरा चित्र किसका है? तीसरा चित्र बंदर का भी नहीं, भिंडी भी आ चुकी। तो तीसरा चित्र केला का है। किसका है बच्चों? केला का। तो यहाँ पर क्या लिखोगे? केला। क्या लिखोगे? केला। केला किस में आता है? फल में आता है या सब्जियों में? फल में आता है। किस में आता है? फल में। अब हम तीसरे चित्र की तरफ, चौथे चित्र की तरफ आगे बढ़ते हैं। यह किसका चित्र है? बंदर। किसका चित्र है? बंदर। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? बंदर। और चौथा चित्र चांद। चांद के यहाँ च के ऊपर चंद्र बिंदी लगानी है। तो यह यहाँ पर नाक लिखोगे, यहाँ पर भिंडी लिखोगे, यहाँ पर केला लिखोगे, यहाँ पर बंदर और यहाँ पर चांद। अब हम अगले चित्र की तरफ आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर प्रश्न 10 है। उसमें कोष्ठक से नाम चुनकर चित्र के नीचे लिखिए। तो यहाँ पर बच्चों आपको क्या करना है? आप समझ चुके होगे ना? यहाँ पर चित्र दिए हुए हैं तो हम ढूंढेंगे। यह चित्र पहले ध्यान से देखेंगे। यह चित्र किसका है? चूहा का भी नहीं, फूल गोभी का भी नहीं, इमली का भी नहीं। तो यह चित्र किसका है? त्रिशूल। किसका चित्र है? त्रिशूल। तो यहाँ पर क्या लिखोगे? त्रिशूल। अब हम दूसरे चित्र की तरफ आगे बढ़ते हैं। यह चित्र किसका है? चूहा का भी नहीं, फूल गोभी का भी नहीं। तो यहाँ पर इमली। क्या लिखोगे? इमली। और यह चित्र गुलाब। तो यहाँ पर क्या लिखोगे? गुलाब। और यह चित्र चूहा। तो यहाँ पर क्या लिखोगे? चूहा। और आखिरी में फूल गोभी। यहाँ पर क्या लिखोगे? फूल गोभी। तो यहाँ पर त्रिशूल, यहाँ पर इमली, यहाँ पर गुलाब, यहाँ पर चूहा और आखिरी में फूल गोभी। प्रश्न 10 को अच्छी तरह से समझ लिया होगा ना? अब हमारा 11वां प्रश्न है वह हम सीखेंगे। यहाँ पर देखें, कोष्ठक से नाम चुनकर चित्र के नीचे लिखिए। तो पहले चित्र को देखेंगे।
यह चित्र किसका है? तो यह चित्र दर्जी का है। किसका है? दर्जी। तो यहाँ पर दर्जी लिखना है। दूसरा चित्र आम। तो यहाँ पर क्या लिखोगे बच्चों? आम। यहाँ पर लौकी। तो यहाँ पर लौकी लिखना है। और यहाँ पर खरगोश। और यहाँ पर रेल। यहाँ पर एक बार और सीख लेते। यहाँ पर दर्जी लिखना है, यहाँ पर आम, यहाँ पर लौकी, यहाँ पर खरगोश और यहाँ पर रेल। तो प्रश्न 11 है, वह अच्छी तरह से सीख लिया होगा ना। अब हम 12वें प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते। यहाँ पर लिखा है कि कोष्टक से नाम चुनकर चित्र के नीचे लिखिए। तो यहाँ पर बच्चों आपको चित्र को देखकर नीचे उत्तर लिखना है। पहला चित्र किसका है? तो पहला चित्र के नीचे हम चम्मच म आधा और फिर उसके बाजू में जुड़ा हुआ म पूरा और क्या लिखेंगे? चम्मच। चम्मच लिखने में आपको ध्यान रखना है। दूसरा चित्र में क्या लिखना है? मूली। क्या लिखना है? मूली। तीसरे चित्र में ऊन। ऊ इस प्रकार से लिखना है। और चौथे चित्र में जहाज। और आखिरी में अनार। चम्मच, मूली, ऊन, जहाज और अनार। प्रश्न 12 अच्छी तरह से समझ लिया होगा। अब हम प्रश्न 13 की ओर आगे बढ़े। कोष्टक से नाम चुनकर चित्र के नीचे लिखे। तो इसके नीचे क्या लिखेंगे? तो इसके नीचे क्या लिखेंगे? सोचना है आपको। गाजर। यहाँ पर गाजर दिया हुआ है ना, गाजर। दूसरे चित्र में हल, तीसरे में सेब, इसमें ओखली और इसमें उल्लू। मूली, गाजर, मूली नहीं गाजर दिया हुआ यहाँ पर, गाजर। गाजर, हल, सेब, ओखली और आखिरी में उल्लू। अब हम 14वें प्रश्न में तरफ जाते हैं। वर्णों को देखकर सही रूप में लिखिए। तो वर्णों को देखकर सही रूप में आपको पेंसिल से अच्छे अक्षरों में नीचे लिखना है। तो हम अभी एक एक बार पढ़ेंगे, आपको घर पे लिखना है। क, ख, च, च, ई, ज, फ, ळ, ब, प, ल, उ, अ, द और आखिरी में ए। और हमारा जो आखिरी प्रश्न है, हम एक बार समझ लेंगे कि आपको क्या करना है वह प्रश्न में। गुजराती और हिंदी वर्णों का अंतर समझिए और लिखिए। आपको पहले यहाँ पर गुजराती वर्ण लिखने होंगे और उसकी बाजू में हिंदी वर्ण लिखने होंगे पेंसिल से। मैंने इसलिए जगह खाली रखी है। तो हम
एक एक बार पढ़ लेते हैं। आपको समझ में आ चुका होगा कि देख देख कर आपको सिर्फ क्या करना है, लिखना है। तो यहाँ पर क, ख, च, ज, ई, ज, फ, ल, ब, भ, ल, उ, अ, द और आखिरी में ए। तो सभी बच्चों ने 1 से 16 प्रश्न है वह अच्छी तरह से समझ लिए होंगे ना कि इसमें क्या करना है क्या नहीं। आपको गृह कार्य में बच्चों आपकी स्वापोथी में अच्छे अक्षरों में पेंसिल से मैंने जितना समझाए वह आपको लिखना है और मुझे फोटो आपको सेंड करनी है। तो सभी बच्चों ने मेरा वीडियो ध्यान से देखा, सोचा, समझा, इसलिए सभी बच्चों को तहे दिल से मैं शुक्रिया और धन्यवाद व्यक्त करती